हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, राइट। सो आज संडे है तो वीकेंड है। काफ़ी लोग अपना अच्छे से घर पे एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ लोग घूमने गए होंगे। मैं भी अपना ये वीडियो लेट लेकर आ रही हूँ क्योंकि देखिए मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा आराम से वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ। तो वेलकम है आप लोगों का। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा आप लोग मुझे मेरे चैनल पे मुझे प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए बात कर लेते हैं। जो आज का मेरा वीडियो है वो है देवरानी जेठानी पे। फ्रेंड्स, कल मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था शाम के टाइम डाला था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैंने जो निकी जो देवरानी जी अपनी वीडियो में आके बोली थी, राइट, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर करी थी और कुछ हेट कमेंट्स है ना, उस पर मैंने भी बोला है कि आज भी क्यों ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह से जज करते हैं, जिस तरह से कि तुम्हारे बेटा नहीं है ना, और तुम कामिनी से जलती हो और तुम मुंह बना के इसीलिए रहती हो क्योंकि तुम्हारे बेटा नहीं है। तो इस चीज़ का आंसर उन्होंने बड़े अच्छे वे में दिया और इनफैक्ट इनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ से एग्री करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इन्होंने खुद बोला कि मैं इस पे वीडियो पहले मैंने सोचा था कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बनानी चाहिए। तो देखिए मैं फिर से कहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो लोग दिमाग में रखते हैं या सोचते हैं कि बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं, बेटा बेटी आज के टाइम पे बराबर है, तो ये जो जिन लोगों की मानसिकता है, ठीक है, कि ये इसलिए मुंह बना के रखती है। और आपको कैसे पता भी इनकी एक बेटी है, ठीक है, धनवी है। और सही में कहते हैं ना कि बेटी आजकल हर कोई पहली चाहता है कि हमारे बेटी हो, राइट। बेटा अपनी जगह बहुत प्यारा होता है और बेटी अपनी जगह बहुत प्यारी होती है, माँ बाप के लिए और पूरी फैमिली के लिए। बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। तो जिसने भी वो हेट कमेंट किया था, है ना, कि तुम्हारे बेटा हैं, तो ये चीज़ तो देखिए, जो चीज़ गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे। और मैंने पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोध किया है, ऐसी मानसिकता का विरोध किया है जहाँ पे ये सब, जिन फैमिलीज़ में भी ये सब चीज़ें सोची जाती हैं वो गलत है। क्योंकि देखिए जो इस तरह की जो चीज़ें बोलता है या फिर जो अपने घरों में देखता है या जहाँ पे भी ये सब चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट काफ़ी जगह आज भी मतलब जो ये फ़र्क करते हैं ना कि बेटा हो गया बेटी हो गई, ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। और बिल्कुल आज के टाइम पे तो चाहे एजुकेशन हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो लड़का लड़की उल्टा मतलब सबको एजुकेशन अच्छे से दी जाती है। ऐसा नहीं है, पुराने टाइम पे फिर भी कुछ चीज़ें होती थी जहाँ पे लड़कियों को इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे आप देखिए, है ना, कंधे से कंधा मिला के औरतें चल रही हैं आदमियों के, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारियां संभालने हो, चाहे यूट्यूब पे आप देख लीजिए ऐसे कितनी लेडीज़ हैं, राइट। ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। और आप देखिए सबसे पहले तो ये जो निकी हैं, कामिनी जी हैं, देवरानी जेठानी, या फिर जितने भी फीमेल व्लॉगर्स को भी ले लीजिए, ये सब भी तो औरत ही है, लड़की ही है ना। तो आज अपना खुद इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपना करियर बना रही है यूट्यूब पे। तो इस तरह की चीज़ें ना बोली जाएं। और मैं तो कहती हूँ आजकल इनफैक्ट लड़कियां लड़कों से भी कई मामलों में आगे हैं। और बिल्कुल जब इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं तो दुख होता है। कल तो निकी जिस तरह से आई, एक माँ का स्वरूप हमें दिखा और बहुत सारी चीज़ें उस उन्होंने क्लियर करी कि ये सब चीज़ें अगर फिर से आई, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगी। जो लोग मेरे बच्ची को कंपेयर करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। वाकई गलत को गलत मैं बोलती हूँ हमेशा से। उनके चैनल पे ये चीज़ें आई तो मैंने भी कल इस पर वीडियो बनाया, जिसने नहीं ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और धनवी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है सब कुछ। और उधर हमने कामिनी जी का भी वीडियो देखा। अच्छा, इन्होंने इस वीडियो में ये भी चीज़ें क्लियर करी थी, जो धनवी का बर्थडे सेलिब्रेशन, उस पर भी कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि जो कामिनी जी ने इतनी अच्छी ड्रेस दी थी, आई थिंक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल ड्रेस था, पर्पल कलर का दुपट्टा भी था उसमें, और स्कर्ट और टॉप था, वो क्यों नहीं पहनाया। तो उसका भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि दिन में जो मैंने फ़्रॉक पहनाई थी आश्रम जाते टाइम, वो बड़ी मम्मी की ही पहनाई थी, ठीक है। और बाकी बर्थडे वाले दिन, मतलब जो घर पे जब सब लोग थे उस टाइम, उन्होंने जो वाइट कलर की फ़्रॉक पहनाई, क्योंकि उसका मन भी फ़्रॉक का था और ये भी चाहती थी कि कुछ हैवी सा कुछ मैं ड्रेस पहनाऊँ, फ़्रॉक पहनाऊँ। तो ये चीज़ें क्लियर कर दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि समय पे आके चीज़ें क्लियर कर देनी भी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो फैमिली में। उधर मैंने देखा था जब सुमित और ये लोग भी लाइव आए थे, सुमित और
इनकी जो वाइफ है निकी, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी रिगार्डिंग। कुछ लोगों का कहना था कि आश्रम जब गए आप अपने पूरे परिवार यानी कि भाई भाभी को क्यों नहीं ले गए, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उस टाइम मेरे भाई, उन्होंने चीज़ बोली है कि हम लेके सबको जाना चाहते थे, लेकिन भाई मेरा ऑफिस था और भाभी को कुछ यूट्यूब से रिलेटेड काम था। फिर इन्होंने ये बोला कि वहाँ से ही बोला गया। अच्छा, मैंने कल एक लाइव भी देखी थी, जो कामिनी जी और जो अजीत हैं वो लोग लाइव में आके कुछ लोगों के सवाल पूछने पर उन्होंने ये बोला था कि देखिए कई बार ऐसा होता है, ये लोग को कहीं जाना होता है तो पूरी फैमिली नहीं जा पाती, वो लोग गए तो ये लोग, तो उसमें इन्होंने क्लियर किया है कि मेरे को वैसे भी मेरे को वीडियो का काम था, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बोली गई हैं और फैसले से रिलेटेड भी उन्होंने बोला है। और जहाँ तक बात रही सबके साथ डिस्कस करने की, वो सुमित ने खुद बोला है कि ये जो फैसला है ये हमारा एकदम से, मतलब कहते हैं ना कि बहुत जल्दी बना, ठीक है। हालांकि जो सासू माँ है उन्होंने जब मंदिर से आ गए थे तब कामिनी जी को बताया, ठीक है, कि जाना है, तो बिल्कुल उनको बताया भी गया था। लेकिन अब ये बात और है कि कामिनी जी को, क्योंकि वो वीडियोस का काम करती हैं, ठीक है, अब उन्होंने ये भी बोला कि बहुत अच्छे तरीके से फैमिली में डिस्कस नहीं हो पाया, ये भी सुमित ने बोला है अपनी लाइव में। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई और इस तरह की चीज़ें क्लियर करनी भी ज़रूरी होती है टाइम टू टाइम, वरना बहुत सारे इनके सब्सक्राइबर्स हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं। उन्होंने एक और चीज़ बोली जो मुझे सही लगती है कि आपको अगर वीडियो में बता दिया गया कि भैया नहीं थे और भाभी का काम था, तो वहीं पर आप मतलब हो जाओ चुप, ऐसा ना करो कि वहाँ पे जाके क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो। और कई बार ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करने से वहाँ के सपोर्टर्स इधर आते हैं, इधर के सपोर्टर्स उधर जाते हैं, उस वजह से गलतफहमियाँ भी बढ़ती हैं, राइट। तो चलिए, ये तो इनकी वीडियो था। और कल जो कामिनी जी ने भी धन्वी का बर्थडे सेलिब्रेशन घर में, जो मामा जी की फैमिली आई थी, निकी के भाई बहन आए थे, उन्होंने एक बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट सा व्लॉग बनाया और उसमें उन्होंने दुख भी जताया कि हर बार बहुत अच्छे से, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन घर पे होता है, तो हमें बड़ा दुख है कि इस बार क्यों नहीं हुआ, है ना। फिर उन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी होती है मेन, और सबसे अच्छा तो हम लोगों ने देखा ही था जिस तरह से आश्रम में वहाँ पे जो औरतें थी, 300+ औरतें थी जो बेचारी बहुत दुख में हैं, ठीक है। उनके पास, किसी के बहू बेटे ने उन्हें घर से निकाला हुआ है, किसी के पास फैमिली के कहने के लिए कोई नहीं है, तो वहाँ पे जाके जब उन्होंने सेलिब्रेट किया, उनके साथ कितनी ब्लेसिंग्स, कितनी दुआएं उन्हें मिली, राइट। तो वो तो सही में, और इन्होंने बोला 25 तारीख को भी हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारी फैमिली को बता दिया गया, जो लोग उस टाइम फ्री होंगे, ठीक है। किसी, मतलब हो सकता है अजीत और जो कामिनी जी हैं वो भी जाएं, हो सकता है वो ना जाएं, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाले टाइम पे ही पता चलेगी। लेकिन मैंने कल, जो कामिनी जी हैं, कामिनी जी लाइव आने वाली थी, मैंने उनका देखा था कि उन्होंने लगा भी दिया था, आई थिंक मॉर्निंग में ही लगा दिया था कि जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे पूछिए, मैं सबके जवाब दूंगी, है ना। तो लोग वहीं पे लिखना भी शुरू कर दिए, तो लाइक्स भी हो गए थे। लेकिन समाव वो लाइव जो उन्होंने शेड्यूल किया था कि मैं आई थिंक 6:30 बजे के आसपास, लेकिन वो नहीं आ पाई। और फिर उनकी कम्युनिटी भी आई थी, मेडिकल इश्यूज़ की वजह से लाइव कैंसिल करना पड़ा। तो मेडिकल इश्यूज़, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ, आई होप सब कुछ ठीक हो, कामिनी जी की हेल्थ ठीक हो, इनके हस्बैंड की, इनकी फैमिली मेम्बर्स, सास ससुर देवर देवरानी, बच्चों की, सबकी हेल्थ ठीक हो। लेकिन जब यहाँ मेडिकल इश्यूज़ लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि क्या तबीयत इनकी ख़राब हुई जिस वजह से लाइव नहीं आ पाए, या घर में, आई होप सब कुछ ठीक हो। लोगों ने भी अपनी चिंता नीचे जताई है, नो प्रॉब्लम, जस्ट चिल, आप आराम करो, कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखना, टेक केयर दी, गॉड ब्लेस यू विद गुड हैप्पीनेस, डोंट वरी, क्या हुआ, गेट वेल सून, व्हाट हैपन दी, डोंट वरी, टेक केयर, आप आराम करो, ठीक है। तो काफ़ी लोग इनकी चिंता कर रहे हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ, उधर उनका कोई शॉर्ट वीडियो भी अभी तक नहीं आया है। गेट वेल सून क्या हो गया दीदी, जल्दी, टेंशन हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रहा है और सब लोग यही कह रहे हैं कि आप अपना ध्यान रखिए। कुछ भी देखिए, तबीयत का, गर्मी भी इस टाइम हो रही है काफ़ी, तो हो सकता है गर्मी लग गई हो, या बाकी जब उनका वीडियो आएगा तो हमें अपडेट मिल जाएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ है। इस टाइम तो सारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं बस प्रे कर सकते हैं कि इनकी सेहत ठीक हो, या जो भी इन्होंने मेडिकल इश्यूज़ वर्ड बोला है, अब किसकी तबीयत ख़राब है, मेडिकल इशू किससे रिलेटेड है, ये कुछ मेंशन नहीं किया, सब लोग यही बोल रहे हैं टेक केयर दी, टेक केयर दी। तो एक इनकी हेटर है जो हमेशा से, है ना, जब इन्होंने धन्वी का बर्थडे वाला पार्ट डाला था उसमें भी इन्होंने बोला, इनका नाम है प्रियंका, इन्होंने बोल दिया अभी कम्युनिटी तक पे, पहले बर्थडे सेलिब्रेशन पे इन्होंने बोला था कि तुम देखो निकी का जो कंटेंट है वो यहाँ पे क्यों डाल रही हो, तुम्हें हक नहीं है डालने का।
और अब इन्होंने इस कम्युनिटी के नीचे भी लिख दिया कि आ गए व्यूज़ लेने बहाना बना के। अरे आप कैसे बोल सकते हो कि बहाना बना के? मतलब जब तक कुछ अपडेट नहीं आता और किसी की अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर वाकई उन्होंने लिखा है और वो लाइव नहीं आई हैं, शेड्यूल था, कुछ ऐसी तबीयत ख़राब हुई है फैमिली में, कुछ उन्होंने मेंशन भी किया है कम्युनिटी में मेडिकल इश्यूज़, तो जो लोग इस तरह की चीज़ें बोलने आ जाते हैं ना बिना अपने दिमाग यूज़ किए, आपकी फैमिली में अगर कभी कुछ ऐसा हो और कोई ऐसे बोले तब शायद आपको एक्चुअली में दुख होगा। जब दूसरे को बोलते हुए आप लोगों को बिल्कुल दुख नहीं होता है ना, कुछ भी यहाँ पे अंटे शंटे लिख के बक के चले जाते हो, ठीक है? तो सोच समझ के बोलना चाहिए। हो सकता है वाकई कुछ हुआ हो जो कि हमें बाद में वीडियो में पता चलेगा, ठीक है? किसकी वीडियो से पता चलेगा? कहीं ना कहीं देवरानी जी हो सकता है वो भी अपडेट दे दे, बाकी कामिनी जी से अगर रिलेटेड है तो इनकी वीडियो में हमें पता चलेगा। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें बोल जाते हैं ना, और कल जैसे निक्की ने अपनी वीडियो में उन्होंने वो कमेंट पिन किया था, अब जो लोग गंदगी करते हैं उनके कमेंट पिन करती हैं वो, और ताकि फिर बाद में वही लोग बाद में या फिर माफ़ी मांगते हैं। कुछ टाइम पहले मोलेस्टेशन का एक कमेंट आया था, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ठीक है? कुछ अपने कमेंट्स ही हटा देते हैं। तो इस तरह की मानसिकता ना रखें, ठीक है? आज के टाइम पे जो बेटा बेटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, हालांकि आज भी कई फैमिलीज़ में ये सोच है, तो इस सोच को ख़त्म करें धीरे धीरे, ठीक है? बेटी को भी उतने ही प्यार से पालते हैं जितने प्यार से बेटे को पालते हैं, बेटी को भी वही एजुकेशन दी जा रही है, और बेटियां भी भाई कहते हैं ना मेरी छोरी छोरों से कम है कि, तो इस सारी चीज़ों को घटिया चीज़ों को बिल्कुल दिमाग से निकाल लें और बच्चों में कोई भी तरह का फ़र्क ना करें, ठीक है? बेटा बेटी बराबर हैं, ठीक है? और जो ये मैडम है जिन्होंने कमेंट्स में घुस घुस के इनकी कम्युनिटी तक में लिख दिया कि देखो व्यूज़ के लिए कर रही है, हे भगवान, भाई थोड़ा अपना बुद्धि लगाओ, अपने दिमाग दौड़ाओ, हाँ? इन सब चीज़ों से बाहर आओ, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या अपडेट आता है। आई होप सब कुछ ठीक हो, हम प्रे करते हैं कि इनकी तबीयत ठीक हो, फैमिली में सब कुछ ठीक हो, वो हमें जब कोई वीडियो आएगा तो हमें अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? और आप लोग अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ज़रूर नीचे मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। बाय बाय।